लंबा और गहरा श्वास भरते हुए ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को करते हुए सर्वप्रथम आंखों से लागू करके धीरे से आंखें खोल करके गर्दन घुमा लेते हैं दाईं और बाईं ओर। आगे पीछे ऊपर और नीचे ऐसे हाथ के ऊपर तानेंगे नीचे फिर सीधे रहेंगे। सिर्फ हमें कंधों को पूरा तानते हुए नीचे तानते हुए ऊपर तानते हुए नीचे तान नीचे की ओर पैरों पर दोनों तरफ पूरा गुलाई के बैठे बैठे हाथों से ताली बजाते हैं दोनों तरफ। मालिक रखिए। उंगलियों को पहले खोल लेते हैं। एक पैर आगे एक पीछे पानी को दोनों तरफ एक साथ चलाएंगे। धीरे धीरे से 20 बार में सांस भरते अपने और लाना सांस भरते सामने आपकी समझदारी की परीक्षा होती है। आपके बोलने का तरीका क्या है इसकी भी परीक्षा होती है। और परीक्षा होती है अपनों को कैसे संभाल सकते हो, जोड़ के रख सकते हो। जिनको जोड़ना आ गया बस वो सफल हो गए।
ऐसी सांस ऐसे रखते पूरे वक्त में शिक्षा किसकी होती है? अब हम 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 5 बार उद्गीत प्राणायाम मतलब ओंकार का उच्चारण करेंगे। उसके बाद ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास हम करेंगे। तो चलिए, एक उंगली माथे पे रखते से 3 आंखों पे रखते हुए कान अंगूठे से बंद मुद्रा में ओंकार का नाम कैसे धीरज की, आपके धैर्य की, आपके हिम्मत की परीक्षा। तो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम का ही ध्यान करेंगे। आती और जाती हुई सांसों पे ओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ध्यान करिए अपने प्रभु का और अपने इष्ट देव का। बंद आंखों से उसे अपने हृदय पटल पे स्थापित करने का ध्यान करेंगे। मन, कमर और गर्दन एक सीधे स्थान पर रखें और एक भाव चेतना के साथ अपने प्रभु को अपने हृदय पटल पे विराजमान हैं, यहाँ पे उनकी छवि निहारिए हृदय पटल पर और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां रहे सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां रहे सदा मेरे वश में, मेरे मन में मेरा ही अधिकार कर दो, मेरे मन में मेरा ही अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ऐसे भावनाओं के साथ उनसे प्रार्थना करना है। न शुभ कर्म करने में पीछा रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछा रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मैं गाऊं सद मार्ग की ही ऋचाएं, कि तन मन में मेरे भक्ति भाव भर दो, कि तन मन में मेरे सेवा भाव भर दो। मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, मुझे ऐसा जी दुनिया में सरदार कर दो। मैं समझू न जग में किसी को बेगाना, मैं समझू किसी को ना जग में बेगाना, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझे तैयार कर दो।
प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में नैया इसे पार कर दो, भंवर में नैया इसे पार कर दो। ऐसे भाव के साथ अपने प्रभु की सन्निधि लेना चाहिए। ऐसे भाव सन्निधि, ऐसे शुभाशय के साथ अपने प्रत्येक कर्म को धर्म मान करके चलना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसे श्री रामचरितमानस का भाव लेकर के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हुई धर्म की हानि, बाड़े यसुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि दयानिधि सज्जन पीरा। ऐसा समझिए कि आपके किसी भी दुखों को पार करने के लिए भगवान समय लेते हैं, समय के साथ आपके साथ आते हैं। जैसे हर युग में पापाचारियों का, अत्याचारियों का पाप बढ़ा, उनका पाप का घड़ा फूटा तो भगवान आ करके उनका भी उद्धार करते हैं। वैसे ही प्रभु हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। ऐसी शक्ति, श्रद्धा और भावना के साथ रोज ध्यान करें, ओंकार का ध्यान 51 बार कम से कम रोज ओंकार का ध्यान करें। श्वास लें और श्वास छोड़ें और प्रार्थना अपने मन से करें रोज, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। सबका जीवन भंवर में पड़ी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, अजे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी की दास। क्या कहेंगे? सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, अजी थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम जी के दास। तो कोई ना कोई दुख सबको है। धन वाले को धन का दुख नहीं है तो उनको मन का या तन का होगा। गरीब आदमी को धन का दुख है, दोनों से समर्थ है तो उसको शरीर से दुख है, तो शरीर से भी सबल है, धन से भी सबल है तो उसको मन का दुख है। तो ऐसा दुख सबको लगा रहता है। और संत जन कहते हैं कि सुखी कौन है? तो सुखी राम जी के दास। तो राम जी के शरण में आकर के हमें उनकी सन्निधि लेकर के, उनकी सानिध्य लेकर के प्रभु के शरण में रहना चाहिए और अपने जीवन का आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ऐसे ही हमें रोज प्रार्थना, उपासना, ध्यान का अभ्यास, जब भी कभी बैठे हैं, कभी भी कहीं कुछ समय मिल जाता है, आपको लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो बैठ जाइए ऐसे किसी भी मुद्रा में। ऐसे ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। ऐसे बैठ करके प्रत्येक सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए या ओंकार का जप करिए। कहीं पे बैठे हैं, लगता है कि आप यहाँ पे ओंकार नहीं कर सकते, तो मन ही मन ओंकार का ध्यान करिए। ओम 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 का भाव आपको करना जरूर। चलिएगा, प्रणाम करते हैं। चलिए जीभ मोड़ लेते हैं। सीधे नाक को बंद करके उल्टे नाक यथासंभव सांसों को रोकने का अभ्यास। हमेशा कमर गर्दन सीधे करके बैठने का अभ्यास करें। ध्यान जरूर किया करें जब भी समय मिल जाए आपको। श्वास लीजिए, रोकिए, धीरे से छोड़िए।
मन को अपने कंट्रोल में करना है तो श्वासों पे ध्यान करना चालू कर दीजिए। ठीक है, श्वासों पे ध्यान दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास रोकिए, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। तब आपका मन आपके नियंत्रण में आएगा और आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा तो आपका जीवन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे और रोज प्राणायाम कपालभाति हम करेंगे। थोड़ी लगातार हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के साथ हम आगे चंद्र अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे विषय के बारे में बताते हैं। तो चंद्रकांत भैया से निवेदन रहेगा कि अपनी कक्षा लेंगे चंद्रकांत भैया जी।